कुछ अनुभव ऐसे रहे हैं और आज भी अनुभव मिल रहा है। अनुभव तो जीवन भर मुझे यहाँ से मिलता रहेगा। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो भी छोड़ने लायक हो, चाहे वो किसी का व्यवहार हो, चाहे किसी के द्वारा दिया ज्ञान हो, चाहे किसी के द्वारा दिया प्रेम हो, चाहे किसी के द्वारा दी हुई सात्विकता हो। मेरे अनुभव से लगता है कि आज संत समाज को भी यहाँ पर कुछ समय बिता करके और यहाँ के वातावरण से अपने आप को सात्विकता और शुद्धिकरण की ओर ले जा करके बड़े शांत चित्त होने का एक सरल समागम उन्हें यहाँ से मिल सकता है। एक परिवार की तरह, एक परिवार के सदस्य होने के नाते जो भी जीवन में सनातन धर्म का एक स्वरूप स्थापित है, अलग अलग मतों में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग भ्रांतियों में, उसे एकजुट करके और मैं यहाँ भी अपने आप को इन लोगों से जोड़ करके ये दर्शा सकूं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो शिव से भिन्न हो, जो परमात्मा से भिन्न हो, जो हमारे संत परंपरा से भिन्न हो। अपने आप को जाने पहले जी कि हमें परमात्मा ने बनाया क्यों है जी, और परमात्मा ने अगर हमें बनाया है तो उसमें हम में त्रुटियाँ क्या हो रही हैं जी, उन त्रुटियों को हम जो परमात्मा तक हमें नहीं पहुंचा पा रही हैं, हम उससे अलग करें और अपने आप को इतना पूर्ण कर लें कि हम परमात्मा तक पहुंच सकें, उसके ज्ञान से सराबोर हो सकें, उसके दृश्यमान दृश्य को देख सकें, हम उसके प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को जान सकें। तो मैं चाहूँगा कि जो बेसिक यहाँ का एक स्वभाव है, लोगों को ध्यान योग से, क्रिया योग से, राजयोग से मजबूत करने का और उनको जगाने का, वो तो निरंतर चलता रहे और उससे बहुत लाभ भी हो रहा है। चीज़ों को समझने की थोड़ी सी बस बात है कि हम थोड़ा सा उस विचार तक पहुँच नहीं पाते हैं। हम क्लास वो अटेंड करते हैं जहाँ हम पहली से और 5वीं तक या 12वीं तक की शिक्षा पाते हैं, यहाँ PhD की शिक्षा मिल रही है। मैं तो ये मानता हूँ, ये चाहता हूँ कि आगे जो भी जहाँ भी हमें सुन रहे हैं आपके माध्यम से, या जो भी जहाँ भी हमें सुने, वो ज़रूर ये ध्यान दें कि आपको एक बार ज़रूर आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़ें, और जुड़ें इसलिए क्योंकि आप अपने आप को पहचान सकें।